नमस्कार, वेलकम टू बाल योगी। आज की जो ये हमारी वीडियो है, ये 4th वीडियो है हमारी, और ये स्पेशल वीडियो और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये आज जिस क्लास के साथ है, 4th क्लास के साथ है, ये क्लास 4th के हमारे ये बॉयज़ हैं, ये इनकी आखिरी वीडियो होने वाली है। आखिरी का मतलब है कि इस गुरुकुल में आखिरी होने वाली है, पतंजलि कन्या गुरुकुल में। अब ये इन्होंने 4th क्लास पास कर ली है और अब ये चले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं वो कक्षा 4 तक पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चे चले जाते हैं बॉयज गुरुकुलम में। तो अभी ये 1 से 2 दिन के अंदर जो है बॉयज गुरुकुलम में शिफ्ट होने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले इनकी वीडियो बनाई जाए, तो फिर पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, और ये मेमोरी इनकी सेव रहेगी लाइफ टाइम यूट्यूब पे। तो आप कभी भी देख सकते हैं जब आप बड़े हो कि हम 4th क्लास में ऐसे दिखते थे, ऐसे थे, है ना, गंजे थे, टकले थे, ऐसे दाग थे ठीक है। तो आप सभी बच्चों कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, आप लोग अब यहाँ पे आप लोग पढ़े, है ना, यहाँ पे सभी माताएं थी, टीचर्स सभी फीमेल थे, यानी कि सभी फीमेल टीचर आचार्यगण के मार्गदर्शन में, सभी माताओं के मार्गदर्शन में, उनके वात्सल्य, उनके प्रेम, उनके करुणा भाव के साथ जो है आप सभी बहुत लाड प्यार से अभी यहाँ पे पले बड़े और आगे बढ़े। तो अब आप जाने वाले हैं, अब आप बड़े हो गए हैं, तो आप भाइयों के गुरुकुल में वहां पे। तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, ठीक है। अच्छा, आगे जाने से पहले अब आप दूसरे गुरुकुल में जाएंगे, तो वहां पर आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या वो चीजें होंगी? 3 चीजें। सबसे पहले जब आप दूसरे गुरुकुल में जाएंगे तो पहली चीज का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे कि आपकी जो संगत हो वो अच्छी होनी चाहिए। क्या कहा मैंने? आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, आपका जो ग्रुप सर्कल है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, वो अच्छे मित्रों का होना चाहिए, है ना। अगर अच्छे मित्र होंगे तो आप हर फील्ड में अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, है ना, अच्छे विद्यार्थी बनेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, सोच वैसी अच्छी होगी और अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा करेंगे। तो सबसे जरूरी है कि आपकी संगत अच्छी हो, ठीक है। कहा भी गया ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसी संग होगी आपकी वैसे ही आप बन जाएंगे। तो आपकी संगत कैसी होनी चाहिए? अच्छी। बुरे बच्चों का साथ कभी भी आपको नहीं देना, ठीक है। बुरे बच्चों के साथ आपको कभी भी नहीं रहना, आपको हमेशा अच्छे बच्चों के संग रहना है। आप कहीं पे भी चले जाएं, आप कोई बड़े कॉलेज में चले जाएंगे, जब आप इतना पास कर लेंगे, है ना, ग्रेजुएशन जब आप 12th पास कर लेंगे, जब आप कॉलेज में जाएंगे या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो वहां पे भी आपको सब तरह के लोग मिलेंगे, अच्छे भी और बुरे भी। पर आपको अपनी सोसाइटी कैसी रखनी है, अपनी जो ग्रुप सर्कल है वो कैसा रखना है? अच्छा रखना है, अच्छे बच्चों के साथ रहना है, ठीक है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह अच्छे मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, तो आपको अपने विवेक से देखना है, अपनी बुद्धि से देखना है कि हमें हमेशा अच्छे बन के रहना है। आपके माता पिता ने यहाँ पे कुछ बनने के लिए भेजा है ना, इतने दूर भेजा है आप लोगों को, किस लिए? पढ़ने के लिए और साथ में एक संस्कार के लिए। सबसे जरूरी है पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी मिले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। शिक्षा कैसी हो? अच्छे संस्कार के साथ मिले, ऐसी शिक्षा हो, तो उसके लिए आपकी संगत बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो पहली बात ये, इसका ध्यान रखेंगे आप सभी, ठीक है। सेकंड बात ये है कि आप, जो स्वामी जी कहते हैं ना, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि आप जो भी काम करेंगे 100% पूर्णता के साथ उस काम को हमें करना चाहिए। किसके साथ करना चाहिए? 100% पूर्णता के साथ। हाँ, उसमें अपना 100% देना चाहिए। मान लो आप जिस टाइम योग कर रहे हो तो अच्छे से योग करेंगे, तब आपकी हेल्थ फिट रहेगी। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पूरा ध्यान के साथ पढ़ेंगे, तो आप एग्जाम में भी, एकेडमिक में भी टॉप कर पाएंगे, है ना। और जब आप यज्ञ कर रहे हो तो यज्ञ में भी आप अच्छे से बैठेंगे। जब भगवान का ध्यान कर रहे हो तो ध्यान भी अच्छे से करेंगे। जब आप स्पोर्ट्स में हो तो खेलेंगे भी पूरा मन लगा के। जब आप खाना खा रहे हो तो पूरी तन्मयता के साथ मन लगा के खाएंगे, ठीक है। तो जो भी काम करेंगे पूरा 100% अच्छे तरीके से करेंगे, ये बात को ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आप हेल्दी भी रहेंगे और हर चीज में आप जो है आगे बढ़ेंगे निश्चित रूप से।
ठीक है। और अब चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है कि हमेशा बेटा एक चीज का ध्यान रखना, अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का हमेशा उनका सम्मान करना। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने माता पिता का सम्मान हमेशा करना और अपने गुरुजनों का सम्मान हमेशा करना। कभी भी ऐसा आपसे कोई भी काम भूल से भी नहीं होना चाहिए कि उनका दिल दुखे या उनका अनादर हो। जैसे कभी कोई बच्चे बोल देते हैं ना, कोई गुरुजी कोई गुस्सा हो जाए और बच्चे की गलती ना हो तो वो बच्चा जो है उस गुरुजी को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं ना। तो ऐसा भूल के भी नहीं करना है। ये गलती किसी की भी हो, पर बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, वो आपके फायदे के लिए ही बोलते हैं, आपके भले के लिए ही आपको समझाते हैं। तो हमेशा गुरुजनों का क्या करना है? सम्मान करना है, आदर सम्मान करना है, माता पिता का सम्मान करना है। ठीक है। और इन सब के पहले एक विशेष बात, जब आप सुबह उठते हैं ना तो अपना दिन जो है ना वो फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करना है। जब आप अपना दिन फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करेंगे ना तो आप पूरे दिन जो है बिल्कुल जैसे कि एक वो होती है ना मोबाइल की बैटरी होती है, सुबह सुबह उसको फुल कर लेते हैं, 100% चार्जिंग हो जाती है और फिर पूरे दिन क्या होता है वो चलता रहता है। ऐसे ही जो है अपने आप को चार्ज करने का तरीका क्या है? अब अगर मैं आपसे पूछूं अपने आप को चार्ज करने का तरीका क्या है तो आप क्या कहेंगे? रात को जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं, सुबह अपने बैटरी चार्ज हो जाती है ना। वो तो किसकी चार्ज हुई बैटरी? बॉडी की चार्ज हुई है ना। पर हमारे बुद्धि को भी खुराक चाहिए होती है ना। तो इसलिए सुबह सुबह जब आप उठें, उठने के बाद 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करें और उसमें 5 मिनट भगवान का धन्यवाद करें, ग्रेटिट्यूड। इसकी बहुत महिमा कही गई है ग्रेटिट्यूड की, कि हमें ग्रेटिट्यूड है मतलब कि दूसरों का धन्यवाद करना और सबसे प्रथम प्रभु का धन्यवाद करना कि हे भगवान जी, आपने हमें सबसे पहले ये अच्छा मनुष्य का जीवन दिया है, अच्छे माता पिता दिए हैं, अच्छे गुरुजन दिए हैं, है ना। कितने ऐसे लोग हैं जिनके जो है ना हाथ नहीं होते हैं, पैर नहीं होते हैं, कान नहीं होते हैं, या फिर जिनकी सुनने की शक्ति नहीं होती है, कान आंखों से देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं पाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैंडीकैप्ड, है ना। पर भगवान जी ने आपको सब कुछ दिया है तो, और सारी चीजें जो दी हैं वो भी उत्तम श्रेणी की दी हैं। ठीक है, अच्छे गुरुकुल में पढ़ रहे हैं आप, अच्छे माता पिता है, अच्छे गुरुजन है, सब कुछ आपको बहुत उत्तम श्रेणी का मिल रहा है आपको। तो इसलिए सबसे पहले उठते क्या करेंगे? भगवान का धन्यवाद करेंगे, फिर 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे, धरती माता को प्रणाम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपनी दिनचर्या की स्टार्टिंग करेंगे 100% पूर्णता के साथ। अगर आप ऐसा डेली करेंगे तो आप निश्चित रूप से हर काम में बहुत ज्यादा सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीजों आपको फॉलो करनी है। अच्छा, अब इसका मैं एक लाइव एग्जांपल बताती हूँ। हार्दिक जी कहाँ बैठे हैं? हाँ, अभी हार्दिक जी को ना रिसेंटली जो है ना चोट लग गई थी, इनके पाँव में चोट लग गई थी। और क्या हुआ था हार्दिक जी बताएंगे अभी। 1 मिनट, मैं दूसरा माइक ऑन कर देती हूँ ताकि इसकी आवाज में क्लैरिटी आ सके और आपको पता लगे। ये लो हार्दिक जी, तो पकड़ लीजिए बस। हाँ जी हार्दिक जी, आप बताइए आपके पैर में क्या हुआ था? बैठे बैठे बता दीजिए, कोई बात। आपके पैर में क्या हुआ था? मेरे पैर में घाव हुआ था। घाव हुआ था, उसमें से क्या आ रहा था? पस निकल रही थी। कोई नहीं, इनके पैर में घाव आ रहा था, उसमें से पस निकल रही थी। पस निकलने के बाद ये इतना घबरा गए और फिर इनकी माताजी को बुलाया गया और फिर इनका ट्रीटमेंट चला वेलनेस पे। और वहाँ वेलनेस में ट्रीटमेंट चलने के बाद फिर वो धीरे धीरे ठीक भी हो गया। पर ये डेली आते मेरे पास, और मेरे पास आके जो है एक बार तो जब ट्रीटमेंट करने के बाद आए तो रोने लग गए और इन्हें देख के इनकी माताजी भी भावुक हो गई। तो हमने इनको हिम्मत दी, कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है, ऐसा ठीक हो जाएगा। लाइफ में जो है अप डाउन आते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उसके बाद ये डेली मुझे मिलते, नमस्ते करते और मुझे कहते हैं आचार्य जी ठीक नहीं हुआ है। मैं इनको कहती बेटा ऐसे नहीं बोलना, ऐसे बोलो ठीक हो रहा है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा, ठीक है। और ऐसे बोलो बेटर देन यस्टरडे, यानी कि पिछले दिन से क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है, बेटर देन यस्टरडे। ऐसे बोलते रहो अपने आप को और ऐसे मैसेज देते रहो और आप बोलो कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ, ठीक है। जब भी मेरे से मिलो तो ऐसे बोलना। उन्होंने ऐसे बोलना स्टार्ट कर दिया। अब पहले दिन जो इन्होंने बोला कि आचार्य जी ठीक नहीं है, दूसरे दिन बोला ठीक नहीं है, पर जब से मैंने ऐसे बोला कि ऐसे बोलना है, उसके बाद अगले दूसरे दिन आपने क्या बोला मुझे हंसते हुए? मेरी चोट ठीक हो गई। ठीक हो गई। यही फुदकते हुए मेरे पास आए उछलते हुए और बोले आचार्य जी मेरी चोट ठीक हो गई है, और इनके चेहरे पर लंबी सी स्माइल थी। तो देखो इतना प्रभाव होता है पॉजिटिविटी का, अच्छी सोच का,
तो हमें अपनी सोच जो है ना वो अच्छी रखनी है, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, आपको अपने आप को बोलना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हूँ। तो फिर वो वैसे ही वर्क करती है। अब इसके संबंध में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है? अब माइक मुझे दे दो। इसके संबंध में मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, ये स्टोरी भी जो है ना मतलब कहीं पे घटित हो रखी है, तो वहां की स्टोरी है, ये बनी बनाई नहीं है। इसमें क्या हुआ कि एक बार जो है एक ऐसे ही आपकी जैसे एक बच्चा था, तो थोड़ा सा आपसे बड़ा था, जैसे कि 17-18 साल का। वो एक डॉक्टर के यहाँ पे काम करता था। जब वो डॉक्टर के यहाँ पे काम करता तो उसको जो है ना डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, पर उसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो डॉक्टर बन पाए। मतलब बहुत गरीब परिवार से था, उसके माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर बने। तो क्या हुआ, वो उस डॉक्टर के पास जो है वो काम करने लगे, सफाई का। वहां पे जाते, उनकी चेयर्स को साफ करते। वहां एक डॉक्टर की जो है ना फोटो लगी हुई थी, कोट पहने और स्टेथोस्कोप लगाए हुए, ऐसे वो लगाते हैं ना कानों में, वो लगाए हुए फोटो लगी हुई थी। उसको डेली साफ करते वो लड़का। और जब उसको डेली वो साफ करता ना उस फोटो को, तो उसमें वो अपनी छवि देखता कि क्या मैं भी जो है ना ऐसे, कभी मैं भी ऐसे कोट पहनूंगा, मैं भी ऐसे कभी स्टेथोस्कोप लगाऊंगा, मैं भी ऐसे कभी चेयर पे बैठूंगा। हालांकि चेयर पे बैठा नहीं था कभी, पर अपने आप में ऐसे इमेजिन करने लगा कि मैं भी कभी ऐसे डॉक्टर बनूंगा। रोज उसको साफ करता उस तस्वीर को, और रोज दिमाग में सोचता, और रात को सोचते हुए ऐसे सोता, सुबह उठते फिर सोचता। तो ऐसे डेली वहां पे काम तो अपना वही करता सफाई का, पर ऐसे फील करते हुए, ऐसे सोचते हुए मन में। तो धीरे धीरे जो है वो अपना काम कर रहा था। तो जो डॉक्टर था वहां पे, वो बहुत खुश हुए उसके काम से। उन्होंने कहा तुम बहुत मेहनती हो, तुम अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो वो डॉक्टर जो है धीरे धीरे उनको अपने नॉलेज देने लगे, जैसे कि इस बीमारी में ये मेडिसिन लगती है, इस बीमारी में ये लगती है, इसमें ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अपने काम की थोड़ी थोड़ी नॉलेज देने लगे। उसको डॉक्टर में इंटरेस्ट था ही, उस व्यक्ति को, उस बच्चे को डॉक्टर बनने में। तो वो जल्दी उसने कैच कर लिया और वो जल्दी सीख गया छोटी मोटी चीजों के बारे में। डॉक्टर को देख के बड़ा अच्छा लगा, ये तो बहुत जल्दी कैच कर रहा है चीजों को। तो डॉक्टर ने फैसला लिया कि इसको आगे और पढ़ाना चाहिए। तो उन डॉक्टर ने अपने पैसे से उसके लिए जो है यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया डॉक्टर का, और वहां पे उसकी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करवाई पैसे देके। और उस बच्चे ने वो डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर ली, और डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके और फिर वो क्या बन के आया वहां से, और उसका सपना पूरा हो गया। और फिर वो वहां पे उसने अपना क्लिनिक भी खोल लिया। तो देखो, जैसे उसने सोचा, कहीं ना कहीं से वो संभावनाएं है ना, ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हुआ कि वो सच भी हो गया, है ना। तो ऐसा जरूर होता है कि जो हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो अच्छा सोचेंगे अच्छा बनेंगे, बुरा सोचेंगे बुरा बनेंगे। हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं ना कि आप जो दिखाई दे रहा है ना ब्रह्मांड जगत में, वो सिर्फ 1% है। 99% ऐसी शक्तियां हैं ब्रह्मांड में जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, पर वो हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब वो हमारे ऊपर है कि हम उसको कितनी श्रद्धा के साथ बुलाते हैं, है ना। बुलाने का मतलब ये नहीं कि वो तांत्रिक वाला काम है, बुलाने का मतलब ये है कि हम कितनी श्रद्धा के साथ, वो अच्छी शक्तियां भगवान की हैं, ठीक है, कि हम कितनी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ काम करते हैं, कितनी श्रद्धा के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे बच्चे बनने हैं आपको, ठीक है। चलो, अभी आपने जो है हाल ही में अभी एक बहुत ही अच्छे देशभक्त की एक वीर की गाथा सुनी है ना। आप बता सकते हो किस वीर की गाथा सुनी है आपने? बाजी प्रभु देश पांडे, ठीक है, वेरी गुड। तो कोई मुझे बता सकते हैं बाजी प्रभु देश पांडे जी के बारे में कुछ लाइनें या कुछ स्टोरी पढ़ी हो आपने, कुछ देखा हो, कुछ सुना हो, आप बताएंगे? ठीक है, ये रखिए ताकि आवाज में क्लैरिटी आए। ठीक है, बताइए आपने क्या देखा, क्या पढ़ा उनके बारे में? बाजी देश पांडे जी एक वीर योद्धा थे। जब शिवाजी के किले के चारों ओर मुगलों ने बंद
बंदी की थी, नाकाबंदी की थी, तब बाजी प्रभु देशपांडे जी को शिवाजी ने बुलाया था। तो फिर उन्होंने अपने पूर्ण वीरता के साथ युद्ध करते हुए छत्रपति शिवाजी को वहाँ से निकाला और फिर उनको घुड़की के पास लेके गए। वहाँ पे आगे उनके दुश्मन जो मराठा लोग थे, जो उनसे जलते थे उनके स्वराज्य से, उन्होंने उनका रास्ता रोका था और पीछे से 15,000 की सेना आ रही थी। शिवाजी के पास उस समय केवल 6,000 सेना थी, 600 सेना थी। बाजी प्रभु देशपांडे जी ने उनको बोला, आप किले में जाइए, मैं आपको वचन देता हूँ कि आधे घंटे तक किसी भी मुगल को किले में नहीं जाने दूंगा। उन्होंने बोला था कि आप 300 सैनिक लेके महल में चले जाइए और मैं 300 सैनिक इनसे लड़ता हूँ। तो उन्होंने पूरी वीरता के साथ उनसे लड़े और वो 300 1000 15,000 से अकेले लड़े। वो बहुत वीरता के साथ लड़े। कितने साथ वो अकेले लड़े? 15,000 सैनिकों के साथ वो अकेले लड़े, है ना। कितनी हिम्मत की बात है। उन्होंने क्या कहा था कि जब तक आप नहीं पहुंच जाते तो मुझे तोपों के जरिए बताना, है ना। यही कहा था ना कि तोप चलाना था, कि जब उसकी आवाज आएगी तभी मुझे पता लगेगा कि आप वहां किले पर पहुंच गए हैं, ठीक है। और तब तक उन्होंने किसी भी एक मुगल को वहां पे जाने नहीं दिया। देखो इतने ताकतवर थे। तो उनके लिए एक जोरदार ऐसे ही आपने जब ये हाल ही में अभी एक बहुत ही अच्छी मूवी देखी है, छावा, है ना। किसके ऊपर है वो? छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर है ना। अद्भुत उसमें शौर्य गाथा देखी हुई है। तो आपको भी वैसा ही, आप उन्हीं की संतानें हो, है ना, तो वैसे ही आप में शौर्य होना चाहिए, ठीक है। वैसे ही शौर्यता और वीरता के साथ आगे बढ़ो, अच्छे काम करो अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। तो चलो अब लास्ट में हम एक भजन के द्वारा हम समापन करते हैं। कौशल्य दशरथ के, चलो सभी शुरू करते हैं तालियों के साथ, ठीक है। चलो शुरू करें। शल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का वो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े है चरण में, राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मेरे तन मन के धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है। तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है। मीरा का तू भजन भजते हरि पवन, तुलसी ने भी लिखी ये बात है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ठीक है, तो सभी अपने लिए जोरदार अभिनंदन करेंगे। आगे की कक्षाओं के लिए नेक्स्ट क्लास में आप जा रहे हैं, क्लास 5 में आप प्रमोट हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, अच्छे काम करें, अच्छे बने, और जो मैंने 3 चीजें बताई हैं उसका आप ध्यान में रखें। ठीक है, वेरी गुड।